हेलो दोस्तों, एक बार पुनः मैं आर एस राजपूत सक्षम इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर वायुमंडल पेटियां कितनी पाई जाती हैं, उनका क्या बिहेवियर होता है अक्षांश को लेकर के। अच्छा, उसी से रिलेटेड मैं आपको छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा और काफी आपको समझ में भी आया होगा अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो। ठीक है, तो विंड को मैं देख लेता हूँ, पवन जिसको बोलते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर सुनते हैं कि पवन चल रही है और आपने सुना होगा, नाम सुना होगा व्यापारी पवन, पछुआ पवन, इस टाइप से सुना होगा। तो उसी को मैं हल्का सा आपको बता दे रहा हूँ ताकि आगे की टाइम में आपको अन्य कॉन्सेप्ट समझने में आपको मदद मिलेगी। अच्छा, तो पवन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पवन पवन को बेसिकली अगर हम लोग देखें तो तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक तो आपकी है व्यापारिक पवन, दूसरी है प्रति व्यापारिक पवन और तीसरी है ध्रुवीय पवन। एक्चुअली इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इन्हीं तीन पवन के विषय में बता रहा हूँ। वरना हमने सीजनल विंड करके इस टाइप से भी लोग कर देते हैं, तो वो अलग बात होगी। लेकिन मैं आपको बेसिक आपको बता दे रहा हूँ जो अक्सर क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, व्यापारिक पवन जो हमारी पहली पवन, इसको ही हम लोग बोलते हैं पूर्वा पवन। पूर्वा पवन, पूर्वा पवन मतलब हो गया ईस्टर्लीज, ईस्ट की ओर से बहती है। पूर्वा पवन यानी कि पूर्व से हमारे जो भी महाद्वीप है उसके पूर्व की ओर से आके टकराती है, इसलिए इसको पूर्वा पवन बोलते हैं। इसी तरीके से प्रति व्यापारिक पवन, प्रति व्यापारिक पवन को अगर देखें तो है पछुआ पवन। ठीक है, थोड़ा शोर है लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। अच्छा, तो पछुआ पवन क्या हुई, जो आपकी वेस्ट पर आके टकराती है। जैसे ये है तो ये आपकी ईस्ट यानी पूर्व में टकरा रही है, ये वेस्ट में टकरा रही है। और तीसरी जो है आपकी ध्रुवीय पवन, इसको अगर अंग्रेजी में देखें तो पोलर विंड बोलते हैं। पोलर विंड। अच्छा, पोलर विंड यानी कि इनका टेम्परेचर जो होता है, इनका टेम्परेचर से बहुत बड़ा लेना देना है। टेम्परेचर लोएस्ट होता है इनका, ठीक है, ये आपकी ध्रुवीय पवन होती है। अच्छा, इनको अगर मैं आपको मैप में समझाऊं, मैप नहीं बोलते, अगर डायग्राम में समझाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा और आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्या बिहेवियर इनका चेंज होता है। अच्छा, देखिए इस तरीके से मैंने आपको पिछली क्लास में आपको थोड़ा सा पेटी के विषय में बताया था, उसी से ही अगर हम लोग लेके चलते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इक्वेटर है, ठीक है, ये वाली जो आपकी इक्वेटर है 0 डिग्री, ऊपर का जो क्षेत्र है वो हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ये भी क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, नीचे वाला हिस्सा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ओके, तो आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक, सुनो। ओके, तो आपको मैंने बता दिया कि ऊपर का हिस्सा हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब आइए, मैंने आपको बताया था सुबह, तो ये जो क्षेत्र मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली अगर मैं देखूं 10 डिग्री साउथ से 10 डिग्री नॉर्थ देखूं तो ये हिस्सा मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखीय निम्न दाब पे, ठीक है। ओके, दूसरा वाला जो मैंने बताया था आपको वो था उपोष्ण उच्च दाब पेटी, जो कि था 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ, सेम वही कंडीशन करने दीजिए, 30 से 35 डिग्री साउथ, ठीक, ये हिस्सा आपका होगा। अगर इस तरीके से मैं दिखाऊं आपको, ऐसे समझ में आपको आएगा। एक्चुअली मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको अभी यहाँ पर विंड किस तरीके से क्या फ्लो होगी वो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा क्या। अच्छा, तो इसमें अब इधर देख लें हम लोग, तो ये है आपका 60 से 65 डिग्री नॉर्थ अगर ले लें तो ये हिस्सा आपका हो जाएगा उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ओके, और ऊपर का जो हिस्सा है
90 डिग्री अगर हम लोग लेते हैं इसको 9 नॉट पे, तो ये आपका हो जाएगा। इसको सिंबल दिखाना है तो इस टाइप से दिखा देते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री नॉर्थ वाले को लेना है तो होगा ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, ये मैंने लिया, ठीक है। इसको हम लोग डॉटेड से शो कर देते हैं। सेम वही चीज इधर देख लेते हैं बाबा, ये हम लोग की हो गई। 30 से 35 वाली तो थी उपोष्ण उच्च दाब पेटी, मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आपका है ये वाला हिस्सा 60 डिग्री से 65 डिग्री साउथ अगर ले लो, ठीक है। तो ये आपका हिस्सा है उपध्रुवी निम्न दाब पेटी, ओके। और लास्ट वाला हिस्सा जो है 90 डिग्री अगर मैं साउथ ले लूं, दैट इज आपका डॉटेड था सेम वही ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। देखिए दोनों ही गोलार्ध में अगर देखा जाए तो पेटियां सेम ही हैं, उसी क्रम में है, ठीक है। बस इसमें आप विंड का अगर मैं फ्लो आपको बताता हूँ तो वो चेंज होता है आपका लो प्रेशर और हाई प्रेशर से। आपको मैंने पहले बताया है कि जब पवन बहेगी, कोई भी पवन, तो वो बहेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि जब भी चक्रवात कुछ भी आता है तो कहीं ना कहीं पर आपका लो प्रेशर बन रहा होता है। जब लो प्रेशर बनता है वहीं पर हवा आके टकराती है किसी हाई प्रेशर रीजन से आके, और बड़ा ही भयंकर तूफान सब आता है, तो वो आगे बातें हैं। फिलहाल पवन का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। तो यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, यानी कि आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है। यहाँ पर उच्च दाब यानी कि यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है। यहाँ निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर बन रहा है, और यहाँ पर उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर बन रहा है। सेम वही चीज यहाँ पर है, उच्च दाब हाई प्रेशर, निम्न दाब लो प्रेशर, और उच्च दाब हाई प्रेशर। मैंने आपको बताया कि हवा बहेगी कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, तो इन दो पेटियों के बीच में यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, सेम वही यहाँ हाई प्रेशर। तो हवा कहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगी, यानी कि हवा का आने का तरीका क्या होगा, इस तरीके होगा, हाई से लो की तरफ। सेम वही चीज यहाँ से हाई है तो हाई से लो की तरफ हवा जाएगी। अब आते हैं, आपको एक चीज बताता हूँ, कोरियोलिस बल। एक कोरियोलिस बल होता है, कोरियोलिस बल का मतलब होता है पृथ्वी की घूर्णन गति पर डिपेंड होता है कि हवा का विचलन हो जाना, मतलब जिस तरफ आनी चाहिए थी हवा का, उसका थोड़ा सा विचलन हो जाता है कोरियोलिस बल के तरीके। यानी कि अगर हम उत्तरी गोलार्ध देखते हैं तो RHS एक रूल है, यानी कि हवा जो होगी अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो अपने से राइट हैंड साइड यानी कि दाहिनी ओर मुड़ जाएगी। यानी कि अगर देखें तो उत्तरी गोलार्ध में है, हम लोग ऊपर पोर्शन उत्तरी गोलार्ध का है, यहाँ पर हवा यूं आनी चाहिए, लेकिन कोरियोलिस बल जिस तरीके से पृथ्वी घूम रही है घूर्णन गति के कारण, उसके चक्करपन के कारण उसका जो मूवमेंट होता है वो ऐसा हो जाता है। यानी कि कोरियोलिस बल के कारण आपको क्या होगा, दाहिने से यानी कि आनी चाहिए थी ये, बट वो हुआ क्या, इस तरह मुड़ जाती है, ठीक है। तो डायरेक्शन उसकी ये हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे उपोष्ण उच्च दाब पेटी, अगर आप देखेंगे यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पर हवा जानी चाहिए थी इस तरीके से, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण उसकी डायरेक्शन हो जाती है क्या, लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं यहाँ देखूं तो दक्षिणी गोलार्ध में तो वो LHS वाला रूल लगता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि आपको जानी चाहिए थी सीधे, लेकिन लेफ्ट को मुड़ जाएगी, इस तरफ होगी, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ठीक। तो ये हो गई आपकी डायरेक्शन, किस तरीके से यहाँ पर चेंज होती है। तो ये वाला जो रीजन होता है एग्जैक्टली, अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर ही आपकी व्यापारी पवन चल रही होती है, व्यापारी पवन का क्षेत्र होता है, व्यापारी पवन, ठीक है। यानी कि आपके कंटिनेंट कोई भी हो वहां पर पूर्वी हिस्से पर आके टकराती है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर, यहाँ पर लो, तो हवा कहाँ जानी चाहिए, ऊपर की ओर जाएगी। देखिए ऊपर की ओर जाती है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में क्या है,
कि किस तरह मुड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में राइट हैंड साइड में मुड़ जाएगी, यानी कि हवा अब राइट को जाएगी, यानी कि आपकी डायरेक्शन इस तरफ से होगी। तो ये किस तरीके से पश्चिम साइड को जा रही है, आप समझ रहे होंगे। अगर यहाँ पर मैं देखूं नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, ये हो रहा है, यानी कि पश्चिम की ओर आकर टकरा रही है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें हम लोग, पोस्ट उच्च दाब पेटी निम्न दाब हाई से लो प्रेशर जानी चाहिए, बट वो जा किधर रही है, इस डायरेक्शन में, ठीक। तो ये आपकी क्या हो गई, पश्चिम, चूंकि पश्चिम की ओर जा रही है, तो ये इसको, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या चलेगी, पछुआ पवन, पछुआ पवन, ओके ओके। तो ये आपका हो गया पछुआ पवन का हिस्सा, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने आपको दिखाया डायरेक्शन उसकी क्या हो गई, एक तरीके से देखें तो कॉन्टिनेंट से पश्चिम साइड में यहाँ पर टकरा रहा है, कहीं भी आप ले लीजिए। अगर आप लोग भुवन सागर को भी लेते तो वहां पर भी पश्चिमी हिस्से पर इनका ही आकर टकराना होता है, ओके। और अब आते हैं तीसरी आपकी लास्ट, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। देखिए यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर है, तो हवा फिर कैसे चलेगी, इस डायरेक्शन में चलेगी, लेकिन वही कोरियोलिस बल पृथ्वी की घूर्णन गति उसका चर्चा के कारण डायरेक्शन फिर इसी तरीके से हो जाएगी। ये आपकी क्या हो, पोलर विंड की डायरेक्शन है, तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ से यानी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर आपकी पोलर विंड चल रही है, पोलर विंड्स, ओके। सेम वही चीज यहाँ पर आपका लो प्रेशर, यहाँ है आपका हाई प्रेशर, तो हाई से लो की ओर जाएंगी, बट फिर वही पर मान डाला कि किधर डायरेक्शन होगी, आपकी ये डायरेक्शन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, आपकी एलएचएस होता है, लेकिन आपकी विंड यूं जानी चाहिए बट लेफ्ट को मुड़ती है, लेफ्ट हैंड साइड की ओर, तो आपकी डायरेक्शन होगी। तो ये आपको मैंने एक तरीके दिखाया किस तरीके से आपकी जो पवनें हैं, व्यापारिक पवन हो यानी पूर्वा पवन हो, पश्चिम पवन हो, या फिर आपकी ध्रुवीय पवन हो, इस तरीके से बिहेवियर चेंज आ रहा है उनकी एक पेटी से दूसरी पेटी में, ठीक है। तो आपको अगर आप ये समझेंगे, आपको मैंने ये बता दिया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपकी पवन चल रही है, इस तरीके से मैंने आपको पवन का मेन हिस्सा पढ़ा दिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके दोस्तों, अगर आपको पसंद आया मेरा पढ़ाना तो इसको इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर। ओके, थैंक यू।